हिमाचल में बिजली विभाग में JEE पदों पर गैर हिमाचलियों के भर्ती प्रक्रिया का मुद्दा गर्माता जा रहा है। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर हिमाचली युवाओं की जगह बाहरी राज्य के युवाओं को नौकरी देने के आरोप लगाए हैं, जिस कारण आज कांग्रेस प्रदेश भर में जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के नेतृत्व में राजधानी शिमला की सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सुनिए क्या कहना है कुलदीप सिंह राठौर का। बेरोजगारी हिमाचल प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल में सरकार बनी है, लगभग 4 वर्षों से ज़्यादा समय हुआ, आज रोजगार के सारे साधन जो है बंद है। हिमाचल प्रदेश जो है आज बेरोजगारी के आंकड़े में पूरे देश में तीसरे नंबर पर है और आज 15 लाख से ज़्यादा जो है रजिस्टर्ड है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, और जो अनरजिस्टर्ड है उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि सरकार के पास कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। हम हमेशा कहते आए हैं, हमने सरकार से मांग भी की है कि जो अनरजिस्टर्ड है उनकी भी आप सूची बनाइए, लेकिन मुझे अफसोस है कि सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। प्राइवेट सेक्टर में कहीं नौकरी नहीं मिल रही और जो सरकारी सेक्टर है वहाँ भी जो नौकरियाँ निकलती है उन नौकरियों में हिमाचलियों के बजाय जो है बाहर के लोग हैं उन्हें रखा जा रहा है। पहले सचिवालय का मामला जो है वो सामने आया, जिसमें बाहरी लोगों को नौकरी दी गई। जब हमने प्रोटेस्ट किया तो सरकार ने नियमों को बदलने की बात की। अभी विद्युत विभाग में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो है लगभग 13 JEE जो है वो बाहर के प्रदेशों से जो है रखे गए हैं। अब हमारे अपने युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा और अब बाहर से जो नौजवान हैं उनको यहाँ लाकर आप रोज़गार दे रहे हो। ये सरासर हिमाचल प्रदेश की जो युवा वर्ग है, हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय है। इस अन्याय के खिलाफ हमने आज निश्चय लिया है कि हम पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर जो है प्रदर्शन करेंगे। आज पूरे ज़िला में जो है प्रदर्शन हो रहा है। आज का ये जो प्रदर्शन है ये हमारी जिला कांग्रेस कमेटी शिमला अर्बन और रूरल कर रही है, उसी तरह सभी ज़िलों में हो रहा है। और 1 तारीख को कांगड़ा में अलग से प्रदर्शन हो रहा है जिसमें मैं स्वयं जा रहा हूँ। हमारी सरकार से यही मांग है कि जो गैर हिमाचलियों को छोड़कर हिमाचलियों के जो हित है उनकी तरफ ध्यान दें और जो भी हिमाचल में नौकरियां निकल रही हैं उन नौकरियों में हिमाचल के जो युवा हैं उन्हें रखा जाना चाहिए। अन्यथा अभी तो हमारा ये जो आंदोलन है ये हम जिला स्तर पे कर रहे हैं, इस आंदोलन को हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने वाले हैं। वहीं जिला हमीरपुर में भी जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार की अगुवाई में कांग्रेस कमेटी ने गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन किया और सरकारी नौकरी में बाहरी राज्यों की नियुक्तियों को रद्द करने की मांग की। सुनिए इस मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरते हुए जिला अध्यक्ष राजेंद्र ने क्या कुछ कहा है। सुन ही लिया नारों के मार्फत कि आज का जो मुख्य मुद्दा है, जो बाहरी लोगों को हिमाचल सरकार नौकरियां बेच रही हैं। हमारे जो बेरोजगार 10 लाख के करीब बेरोजगार यहाँ पर घूम रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, उनके हकों को, उनके हितों को इग्नोर करके उनके हितों के खिलाफ बाहरी लोगों को ये नौकरियां बेची जा रही हैं और ये बहुत बुरी एक प्रथा सरकार चला रही है। और जब हमारे इन युवकों को यहाँ नौकरियां नहीं मिलेंगी और इनकी जगह बाहर के लोग यहाँ पर नौकरियां करेंगे तो एक तो बेरोजगारी बढ़ेगी और दूसरी ये जो सरकार जिस तरह से सांठ-गांठ करके नौकरियों को बेच रही है, ये बुरी बात है। हमारे युवकों को यहाँ पर सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए क्योंकि उनका हक बनता है। प्रदर्शन में पूर्व विधायक अनीता वर्मा भी मौजूद रही। सुनिए अनीता वर्मा का पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है। असल में भारतवर्ष एक है, भारतवासी हम सब एक हैं, लेकिन जहाँ पर सरकारी नौकरी की बात आती है तो हर प्रदेश चाहता है कि उनके जो युवा बेरोजगार हैं उनको नौकरियाँ मिलें। तो हिमाचल प्रदेश का जो युवा है वो भी यही चाहता है कि अगर हिमाचल प्रदेश में ऐसी कोई नौकरियाँ हैं खाली तो वो हिमाचल प्रदेश के युवा को मिलना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है, ये दूसरी बार हुआ है कि जब भी बीजेपी की सरकार आई है, बीजेपी की सरकार ने बाहर के युवाओं को ज़्यादा मान्यता दी हुई है। इसके पीछे क्या कारण है ये अभी तक हम समझ नहीं सके।
ना हम किसी पर इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं, लेकिन हम सिर्फ हक अपने युवाओं का मांगना चाहते हैं कि जब इस कोरोना काल की वजह से काफ़ी तंगी परिवारों में आई है और नौकरियां निकली थी तो वो हमारे युवाओं को मिलनी चाहिए थी, बाहर के युवाओं के लिए। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि कुछ एक और जो आजकल इस हिमाचल प्रदेश की सरकार ने चलन चलाया है कि खास करके 2 कॉन्स्टिट्यूंसी, एक सीएम की और एक धर्मपुर, यहाँ के जो युवाओं हैं उनको नौकरियाँ ज़्यादा मिल रही हैं, उनको ज़्यादा कंसिडर किया जा रहा है। अब मल्टीटास्किंग जो एक आईपीएच में पोस्ट निकली हैं, हमें डर है कि इसमें हमीरपुर के लिए पोस्टें निकली हैं, लेकिन हमें ये डर है कि ये फिर उन 2 कॉन्स्टिट्यूंसी के जो नौजवान हैं कहीं वो ये नौकरियां न ले लें। चलो वो भी हिमाचली हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो कार्य जहाँ पे होना है अगर वहाँ का युवा रहे तो वो कार्य और भी अच्छे ढंग से हो सकता है। तो मैं यही कहूँगी कि हम कांग्रेस पार्टी इसी आवाज़ को उठा रहे हैं कि आज की तारीख में हमको कंसिडर किया जाए और बाहर के युवाओं को ना कंसिडर किया जाए। अगर लगी हुई नौकरियां तो उनको रद्द किया जाए और नए सिरे से नौकरियों को फिर आगे लाया जाए जिसमें हमारे युवा बैठ सकें। इसके अलावा मंडी कांग्रेस कमेटी ने भी सड़कों पर उतरकर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शहर के गांधी भवन से शुरू हुए धरने प्रदर्शन के दौरान जिला परिषद सदस्य और कांग्रेस नेत्री चंपा ठाकुर ने भी अपनी बात रखी। हमारे युवाओं को छोड़कर नौकरी बाहर के युवाओं को बांट रहे हैं, उसके लिए हमने धरना प्रदर्शन किया हुआ है। हिमाचल के भी पढ़े लिखे युवा हैं जिन्हों के दरकिनारा किया जा रहा है और बाहर के स्टेटों के युवाओं को लिया जा रहा है, इसके लिए हमने धरना प्रदर्शन किया हुआ है। और महंगाई भी आज चरम सीमा छू रही है। सभी को समझ में आ रहा है कि भाजपा सरकार डबल इंजन की सरकार है। पैसे तो कहती थी कि हमारी स्टेट में भी सरकार है और सेंटर में भी सरकार है, बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन हमें आज तक 4 साल हो गए, हिमाचल को कुछ नहीं मिला। खड्डों जैसी सड़कें मिल रही है और लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। इसलिए जो है आज हमने धरना प्रदर्शन किया हुआ है। हम सभी कांग्रेसी एक होकर इस धरने को आगे जो है इसका पूरा हिमाचल प्रदेश में आज प्रदर्शन है। आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। बात करें कुल्लू जिला की तो जिला मुख्यालय कुल्लू में वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम शर्मा की अध्यक्षता में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन में भाग लिया। ढालपुर कांग्रेस कार्यालय से उपायुक्त कार्यालय तक रोष रैली निकाली गई और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं उपचुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस इस मुद्दे को सियासी मुद्दा बनाने में जुटी हुई है और बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश कर रही है। पिया तो रखे सारा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सारा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।